गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं उस दिन बता रहा था आपको संख्यात्मक वर्गीकरण में प्रयुक्त शब्दावली। ठीक है, आंकड़ों के संगठन में मैं आपको बता रहा था संख्यात्मक वर्गीकरण के में प्रयुक्त शब्दावली, जिसमें मैंने बताया वर्ग सीमाएं, जिसमें L1 L2 है ना, जिसमें बोला जाता है लोअर लिमिट L का मतलब L1 का, L2 का क्या हो जाता है, उसका हो जाता है अपर लिमिट यानी उच्च दाब और निम्न दाब। वर्ग विस्तार के बारे में भी आपको मैंने बताया L2 माइनस L1, ठीक है ना, L2 माइनस L1। और उसके बाद हमने चर्चा किया था मध्य मूल्य यानी मिड वैल्यू, है ना। ये सब काम आएंगे भी जब तीनों श्रेणियों को पढ़ेंगे, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित में, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था कि मध्य मूल्य में, मिड वैल्यू में क्या होगा, L1 प्लस L2 अपान 2, है ना भाई, इसका सूत्र है। दूसरी चीज वर्ग आवृत्ति मैंने बताई थी, वर्ग आवृत्ति कैसी होगी। तो विभिन्न आंकड़ों का वर्गांतर निश्चित करने के बाद यह जानना आवश्यक होता है कि प्रत्येक वर्ग समूह में कितने पदों का समावेश होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में आने वाले पदों की संख्या को वर्ग आवृत्ति या बारंबारता, उसी को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद आ जाता है पेज नंबर 56 पर ही वर्गांतर के अनुसार वर्गीकरण के प्रकार, काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो उसके अंतर्गत क्या होगी, तो मैं आपको बताता हूँ। वर्गांतर के अनुसार वर्गीकरण के प्रकार को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो दो भागों में विभाजित कैसे करेंगे, तो इसमें आता है अपवर्जी रीति और दूसरा होता है समावेशी रीति। तो अपवर्जी रीति में क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं, इस रीति में पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा समान रहती है। फिर से सुनेंगे, इस रीति में पहले वर्ग की उच्च सीमा यानी L2 और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा यानी L1 तथा वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उसी वर्ग में शामिल नहीं की जाती है, बल्कि उससे अगले वर्ग में शामिल की जाती है। जैसे कि उदाहरण द्वारा स्पष्ट है। कैसे स्पष्ट है, जैसे 0 से 10 ये वर्ग लिए हम, 0 से 10 के बाद क्या करेंगे, 10 से 15, ठीक है, ये रखने का तरीका है ना। उसके बाद 15 से 20 और आगे बढ़ाना है तो 20 से क्या कर देंगे, 25 से, तो ये वर्ग रखने की किसमें, तो अपवर्जी रीति में, ठीक है। तो इस प्रकार से इस रीति का अधिक प्रयोग किया जाता है और कभी कभी 0.5 को जोड़कर भी वर्ग बनाया जाता है। तो मैंने जो बताया उतना ही आएगा, है ना। जैसे 0 से 10, 10 से 15 लिए और 15 से 20, तो 20 से 25 हो जाएगी, 25 से 30, जितना भी हमको लेना है आवृत्ति, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अपवर्जी रीति। और समावेशी रीति क्या होती है, तो इस रीति में निम्न सीमा, है ना, और उच्च सीमा को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है। जैसे कि 1 से 5 बड़ा विषम लगता है ये समावेशी रीति, है ना। 1 से 5, उसके बाद 6 से 10, 11 से 15, तो यानी 1 एवं 5 दोनों ही संख्या क्या है, वर्ग में 6 एवं 10 दूसरे वर्ग में, 11 एवं 15 तीसरे वर्ग में शामिल हैं। तो कभी कभी भिन्नता दिखाई देती है। खैर ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, है ना, जो सब में हो
उसको ही हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये थ्योरेटिकल समझने के लिए आवश्यक है। उसके बाद आ जाता है अंतर, अपवर्जी रीति या समावेशी रीति में अंतर। तो देखिएगा क्रमांक दिया है, अपवर्जी रीति है, समावेशी रीति, सबको लिखना है भाई, है ना। तो अपवर्जी रीति में क्या बताया, पहले में वर्ग की उच्च सीमा उस वर्ग में सम्मिलित न होकर के अगले वर्ग में शामिल होती है। समावेशी रीति में क्या होती है, वर्ग में दोनों सीमाएं इसी वर्ग में सम्मिलित होती है, ठीक है। और अपवर्जी रीति में वर्ग की उच्च सीमा एवं अगले वर्ग की निम्न सीमा तक होती है। वर्ग की, इसमें समावेशी रीति में है वर्ग की उच्च सीमा एवं अगले वर्ग की निम्न सीमा एक न होकर के भिन्न होती है। जैसे भिन्न मैंने बताया था ना, 1 से 6, 1 से 5, 6 से 10 भिन्न दिखाई देता है। तीसरी चीज है, अपवर्जी रीति में प्रत्येक परिस्थितियों में इसका प्रयोग उत्तम होता है और यही ठीक रहता है। अपवर्जी रीति से ही हम पूरे कार्य को करें। समावेशी रीति में क्या होती है, जब पद मूल्य पूर्ण संख्या में हो तभी यह उपयुक्त होता है, और पद मूल्य क्या है पूर्ण संख्या में नहीं होता तो फिर समस्याएं हो जाती, जैसे 1 से 5, 6 से 10 पूर्ण नहीं है, सम नहीं है, कठिन हो जाता है। उसके बाद है गणन क्रिया की अपवर्जी को समावेशी में बदलने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अब समावेशी रीति में क्या होता है, कुछ संख्याओं मापों की गणना करने के लिए समावेशी वर्गांतों को अपवर्जी वर्गांतरों में बदलना आवश्यक हो जाता है, पूर्ण मिलाना बहुत हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर बिटवीन डिफरेंस अगर दोनों में देखें तो सही अगर रीति की होती है तो वो होती है अपवर्जी रीति, है ना। और समावेशी रीति में ये अपूर्ण होते हैं तो इसको पूर्ण बनाना भी होता है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी समस्या आ जाती है। तो इसको अच्छे से लिखिएगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा संचयी आवृत्ति। तो संचयी आवृत्ति क्या क्या होंगी, तो इस पर हम और अच्छे से चर्चा करेंगे। उसके बाद ग्राफ भी बनाना है। मैं देखिएगा इसमें कुछ चैप्टर स्किप हुए हैं बोर्ड के निर्देश अनुसार, तो स्किप चैप्टर को छोड़ करके जो आवश्यक चैप्टर है ना, उन सब के बारे में आपको मैं बताते चलूँगा। और कृपया करके आप सभी नोटेशन अच्छे से करें, मेहनत करें। बार बार कहता हूँ कि बही खाता से ज़्यादा कठिन इकोनॉमिक्स होती है, इसलिए बिल्कुल समझदारी, बुद्धिमत्ता और चातुर्यता के साथ और संयम के साथ कार्य करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।